कि क्या आपका सपना है इस बिजनेस के अंदर डायमंड बनना। इफ योर ड्रीम इज टू बिकम डायमंड, अगर आपका सपना है कहीं डायमंड बनना, तो दोस्तों मैं एक ही बात यहां समझा सकता हूं कि डोंट फॉरगेट टू फॉलो। अगर हम अपनी लाइफ के अंदर कहीं डायमंड बनना चाहते हैं तो हमें कभी भी फॉलोअप को हम भूल नहीं सकते। या जो लोग इस बिजनेस में आने के बाद फॉलोअप नहीं करते या सौदा प्लान नहीं करते हैं, दोस्तों निश्चित रूप से उनका सपना और उनका वर्क आपस में मैच नहीं करता। अगर हमारा कहीं ड्रीम है कि हम इस बिजनेस के अंदर डायमंड बनना चाहते हैं तो दोस्तों हमें फॉलोअप करना होगा। डोंट फॉरगेट टू फॉलोअप करना ना भूलें। अगर हम फॉलोअप करने को तैयार हैं, आज मैं सेल्स को लेकर के कैसे हम सेल्स क्लोजिंग कर सकते हैं, फॉलोअप में हमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, इन्हीं मुद्दों पे मैं बातचीत करने जा रहा हूँ। और दोस्तों हमारे जो कुछ भी सपने हैं, हम सेफ शॉप में जो कुछ भी सपने लेकर के आए हैं, यकीन मानिए इसी रास्ते पे चल करके हम कहीं ना कहीं अपने ड्रीम्स को पूरा करने वाले हैं। हमारे जितने भी सपने हैं, तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे जो भी सपने हैं इस बिजनेस के अंदर, चाहे हम एक छोटे से ड्रीम को लेकर के आते हैं कि मुझे मोबाइल लेना है, बाइक लेना है, लैपटॉप लेना है, घर के लिए छोटी छोटी चीज़ें लेनी है, देन कार लेना है, घर बनाना है, फॉरेन ट्रिप है, बैंक बैलेंस है, प्रॉपर्टी है, लाइफ स्टाइल है। दोस्तों जो कुछ भी हम इस बिजनेस के अंदर चाहते हैं, ये सारा कुछ एक बात पे जाकर के डिपेंड करने वाला है, सेल्स पर। दोस्तों मैं पर्टिकुलर जूम पे देख पा रहा हूँ 1000 की लिमिट है, 1000 लोग ऑलरेडी यहाँ टच हो चुके हैं, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे अटेंड कर रहे हैं। तो दोस्तों बहुत ध्यान से इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। और एक बात मैं दावे के साथ बोलता हूं दोस्तों, अगले 50 मिनट के अंदर हम जिन मुद्दों पे बातचीत करने जा रहे हैं, यहाँ से कहीं ना कहीं हमारे फॉलोअप और हमारा सेल्स क्लोजिंग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होने जा रहा है। तो दोस्तों जो कुछ भी सपने हम लेकर के आते हैं, छोटे से छोटा ड्रीम और बड़े से बड़ा ड्रीम, ये सारा कुछ कहीं जाकर के डिपेंड करता है कि हमारा सेल कन्वर्जन कैसा है और हम फॉलोअप करते हैं कि नहीं करते, हम सौदा प्लान करते हैं कि नहीं करते हैं। दोस्तों इन्हीं कुछ मुद्दों पे मैं आज आपके साथ बातचीत करने जा रहा हूं। दोस्तों फॉलोअप में जो सबसे पहली चीज है, हम दो सिचुएशन मान सकते हैं। एक जो सबसे पहला सिचुएशन है, मान लीजिए हमने अपने गेस्ट को वेन्यू तक बुलाया, रविवार के प्लान में अपने गेस्ट को बुलाया, उन्हें बिजनेस प्लान दिखाया। पूरा बिजनेस प्लान दिखाने के बाद मतलब हमने ऑलरेडी उनको सौदा प्लान कर लिया, और सौदा प्लान करने के बाद एक प्रेजेंटर ने बिजनेस प्लान के दौरान वेन्यू पे ऑलरेडी पूरा का पूरा बिजनेस प्लान दिखाया है। और उसके बाद अब बारी आती है कि हमें उनका फॉलोअप करना है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बिजनेस प्लान देखने के बाद खुद से नहीं बोलता है कि सर आप तो मेरा कस्टमर डाटा फॉर्म भर दो, सर आप तो मेरे से सेल ले लो, सर आप तो मुझे प्रोडक्ट दे दो। दोस्तों मैंने बहुत पहले एक लाइन सुना था इस बिजनेस के अंदर कि गाय दूध देती नहीं है, निकालना पड़ता है। गाय दूध देती नहीं है, निकालना पड़ता है। तो गाय खुद दूध नहीं देती जब तक हम दूध निकालेंगे नहीं। तो दोस्तों इस बात को समझना है, हम कितना भी अच्छा प्रेजेंटेशन कर लें, वेन्यू पे कितना भी अच्छा प्लान आ जाए हो जाए, कितने भी बड़े से बड़े सीनियर ने बिजनेस प्लान को दिखा दिया, सारा कुछ अपना काम कर दिया, इसके बाद सबसे ज्यादा जो मायने रखता है कि हम प्रॉपर उनका फॉलोअप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और दोस्तों यही एक चीज डिसाइड करेगी कि जिन प्रोस्पेक्ट्स को हमने बिजनेस प्लान दिखाया है उनका सेल कन्वर्जन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनका सेल्स हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो फॉलोअप के दौरान जो हमें सबसे पहली चीज ध्यान रखनी है, राउंड द सर्कल। एक तो पहला सिचुएशन हमने चर्चा किया, वेन्यू पे बिजनेस प्लान दिखा दिया गया। मान लीजिए एक सिचुएशन ऐसा भी होता है कि हमने किसी गेस्ट को एक बार या दो बार इन्वाइट कर लिया, एक बार, दो बार, तीन बार इन्वाइट करने के बाद भी अगर हमारा कोई गेस्ट वेन्यू तक नहीं आ पाया। दोस्तों मैंने इस बिजनेस के अंदर एक ही चीज सीखा है, जो मैंने अपने हमेशा ग्रेट मेंटर सर लोगों से सुना है, कि जिस व्यक्ति को आपने इन्वाइट किया एक बार, दो बार, तीन बार, उसके बाद भी अगर कोई वेन्यू पर नहीं आ पाता है, कोई बात नहीं, हमें उनको बिजनेस प्लान दिखाना है, हमें उनका सौदा प्लान करना है, उनसे टाइम लेकर के उनको 1 to 1 करके बिजनेस प्लान दिखाना है। तो दोस्तों दो सिचुएशन हो सकता है, पहला हमने वेन्यू पे बिजनेस प्लान दिखाया है, और दूसरा हमने 1 to 1 करके, मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर किसी कारण से वेन्यू पर नहीं आ पाया, हमने 1 to 1 करके प्लान दिखाया। और जो 1 to 1 प्लान की बात है, ऑफलाइन भी हो सकता है और ऑनलाइन भी हो सकता है। कई बार ऐसे भी सिचुएशंस होते हैं, कोई व्यक्ति कहीं और है और हमने उनको सौदा प्लान किया हुआ है। दोस्तों इन सारी चीजों के बावजूद एक बात अब बहुत मायने रखता है कि हमने सौदा प्लान तो कर लिया, हमने बिजनेस प्लान तो दिखा लिया, लेकिन बिजनेस प्लान दिखाने के बाद अब हमने उनका फॉलोअप किया कि नहीं किया। दोस्तों यही चीज डिसाइड करेगा कि हम सेल कन्वर्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, या हमें सेल मिलने वाला है कि नहीं मिलना। मैंने ज्यादातर लोगों को या बहुत सारे लोगों को इस बिजनेस के अंदर एक गलती करते देखा है कि
वेन्यू पे लोगों को हम अपने गेस्ट को लेकर के आते हैं, एक गेस्ट बहुत सारे गेस्ट पूरा बिजनेस प्लान देखते हैं और बिजनेस प्लान देखने के बाद मैंने बहुत सारे नए एसोसिएट्स को, इवन मेरे से भी शुरुआती दौर पे गलती होता था, क्योंकि दोस्तों हमको लगता है कि हम सबसे अच्छा जानते हैं। तो ये गलती मैंने भी अपनी लाइफ के अंदर कुछ हफ्तों तक किया है कि जो भी गेस्ट आते थे, जब सीनियर्स समझाते थे कि उनको सबसे पहले तो राउंड द सर्कल करना है, मतलब एक प्रॉपर वैगन सर्कल, बिल्कुल एक गोल सर्कल बना करके, मान लीजिए 4 या 5 चेयर का बिल्कुल एक वैगन सर्कल बना करके वेन्यू पर ही जैसे ही सेमिनार कंप्लीट हुआ, बिजनेस प्लान कंप्लीट हुआ, राउंड द सर्कल करना है। दोस्तों यहाँ पे शुरुआती दौर पे मेरे से गलती होता था कि मैं बगैर वैगन सर्कल बनाए, और मैंने बहुत सारे लोगों को इस गलती को करते देखा है कि हम अपने सीनियर को समझाते हैं, मैं भी समझाता था, सर डोंट वरी, आप चिंता मत करिए, सर आप चिंता मत करिए, जो भी गेस्ट यहाँ पर आए हैं सर ये लोग मेरे बहुत परिचित है सर, बहुत करीबी, और इनका सेल तो पक्का है। और इस तरीके से कहीं ना कहीं मैं सीनियर को समझा देता था और सीनियर को समझा करके अपने गेस्ट को लेकर के चला जाता था। दोस्तों शुरुआती दौर पे गलती मेरे से हुआ और मैंने देखा कि कुछ हफ्ते जो गेस्ट आए कहीं ना कहीं उनका रिजल्ट कन्वर्जन मुझे नहीं मिल पाया, क्या काफ़ी सारे गेस्ट इस चक्कर में खराब हुए, क्योंकि जैसे ही मैं हॉल से बाहर लेकर के अपने गेस्ट को निकलता था, मतलब बगैर वैगन सर्कल के, उसके बाद बोलते थे चलो राकेश जी बढ़िया है, आपने सारा कुछ तो बता दिया है और हम आपको बताते हैं, और उसके बाद वो कभी बताते ही नहीं थे, उसके बाद वो कभी बताते भी नहीं थे और कहीं ना कहीं टाइम नहीं देते थे। क्यों? क्योंकि जो एक प्रॉपर राउंड द सर्कल होना था, जो एक प्रॉपर डिस्कशन होना था, जो क्लोजिंग होना था, सारी चीजें नहीं हो पाती थी। तो दोस्तों यहां पर इस बात को समझना है, आप में से जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, दोस्तों बिजनेस प्लान दिखाने के बाद, खासतौर पे जब आप वेन्यू पे बिजनेस प्लान दिखाते हैं जहां बिजनेस प्रेजेंटेशन हो रहा है, जैसे ही प्लान कंप्लीट हुआ, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि सीनियर कहीं ना कहीं व्यस्त होते हैं अलग अलग गेस्ट के साथ, क्योंकि सीनियर की टीम से तो सैकड़ों लोग उस हॉल के अंदर बैठे होते हैं। तो दोस्तों हमारी ये जिम्मेदारी बनती है, अगर हमारे 10 गेस्ट बैठे हुए हैं, हमारे 8 गेस्ट बैठे हुए हैं, तो हमें उन 8 लोगों का एक प्रॉपर, आप चाहें तो 2 भागों में, क्योंकि वो 8 अलग अलग आपके और सीनियर्स हो सकते हैं, आपकी टीम हो सकती है, तो 4 से 5 लोगों का एक एक वैगन सर्कल जरूर बनाए, राउंड द सर्कल जरूर बनाए। और दोस्तों जो सर्कल बनाए राउंड ही होना चाहिए, क्लोज सर्कल होना चाहिए। क्लोज सर्कल मैं इसलिए बोलूंगा, मैं बहुत सारे लोगों को देखता था कि जब हम सर्कल बनाते थे तो बीच में पता चल रहा है गैप है, क्योंकि वेन्यू पे आवाज काफी ज्यादा होता है, बहुत सारे लोग होते हैं आपस में बातचीत करने वाले। दोस्तों बहुत छोटी छोटे टिप्स हैं, छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, और जिन छोटी छोटी चीजों को फॉलो करने की वजह से कहीं ना कहीं इस बिजनेस के अंदर मुझे एक अचीवमेंट मिला, और उसी अनुभव के आधार पर मैं आज आपके साथ बातचीत कर रहा हूं, जो मैंने अपने सीनियर से सीखा है। कई बार जब हम वैगन सर्कल बनाते हैं तो वैगन सर्कल में पता चलता है कि चेयर्स के बीच में गैप है। मान लीजिए हमने 5 चेयर का एक वैगन सर्कल बनाया, जिसमें एक में तो हम बैठ गए, 3 में हमारे प्रॉस्पेक्ट बैठे, और एक हमारा कोई और डाउनलाइन है, मान लीजिए हमारी टीम से कोई एसोसिएट है। अब अगर उन 5 चेयर्स के बीच में कहीं गैप होगा तो होता यह है कि नए व्यक्ति को नहीं पता है, उस सर्कल के बीच से लोग आते जाते रहते हैं, और आप किसी व्यक्ति को बिजनेस प्लान क्लियर कर रहे हैं, जो कुछ भी ऑब्जेक्शन है उसको आप हैंडल कर रहे हैं, और उसी बीच में पता चल रहा है कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, तो कहीं ना कहीं से डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर इस बात को समझना है कि हम जिनको जब भी वैगन सर्कल बनाए, वैगन सर्कल ऐसा बनाए कि किसी भी व्यक्ति को अगर आना जाना है तो सर्कल के बीच में कोई ना घुस सके, उस सर्कल के बीच में कोई ना घुस सके। कोई भी व्यक्ति अगल बगल से तो जा सके, लेकिन सर्कल में किसी की एंट्री नहीं होनी चाहिए। इससे एक फायदा और आपको मिलने वाला है। मान लीजिए सपोज आपके 3 गेस्ट उसके अंदर बैठे हुए हैं, तीनों के दिमाग में एक बात कहीं ना कहीं होता है कि यार मैं अकेले अगर बीच में उठूंगा ना तो दूसरों को डिस्टर्बेंस होगा, और इस वजह से भी वो आपकी पूरी बात सुनता है। और एक बात तो तय है दोस्तों, वैगन सर्कल में जो भी गेस्ट अगर फॉलोअप करने वाले व्यक्ति का, जब आप फॉलोअप करते रहते हैं और अगर वो बात पूरी तरह से सुनने को तैयार है, तो उनका रिजल्ट कन्वर्जन होना तय है। या तो निर्णय तुरंत लेने वाले हैं, या तो निर्णय घर जा करके लेने वाले हैं, लेकिन इतना तय है कि ज़्यादातर केसेस में आपको रिजल्ट हाँ में आने वाला है, अगर प्रॉपर वैगन सर्कल हुआ, प्रॉपर राउंड द सर्कल हुआ तो। दोस्तों नामी वर्ड पढ़िए, राउंड द सर्कल, मतलब आपको कहीं ना कहीं राउंड सर्कल बनाना है, पूरा एक वृत्ताकार बनाना है। दोस्तों मैंने बहुत सारे लोगों को जिनके भी साथ देखा, इवन अपनी टीम के अंदर भी मैंने देखा कि जैसे बिजनेस प्लान कंप्लीट होता है, कई बार जब हमने राउंड द सर्कल नहीं बनाया तो इससे जो गेस्ट हॉल के बाहर गए, हमने सोचा कि हमारे बहुत करीबी हैं, उससे रिजल्ट कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ। तो राउंड द सर्कल जरूर बनाएं। दोस्तों राउंड द सर्कल में हमें
फिर से नए सिरे से मैंने यहाँ पर एक गलती और करते देखा बहुत सारे लोगों को, मेरे से भी एक गलती होता था कि हम पूरा बिजनेस प्लान फिर से दिखाना चालू कर देते हैं। एक प्रेजेंटर बहुत ही शानदार तरीके से 40 से 50 मिनट का समय लेकर के पहले ही बिजनेस प्लान दिखा चुका है और पता चल रहा हम उन्हीं चीज़ों को फिर से रिपीट कर रहे हैं। तो राउंड द सर्कल में बेसिकली बिजनेस प्लान दिखाना हमारा मेन उद्देश्य नहीं है। प्लान तो पहले ही दिखाया जा चुका है, अब हमें उन्हें कहीं ना कहीं कस्टमर डाटा उनसे फॉर्म फिलअप करवाना सबसे पहला टारगेट। और जैसे ही कोई व्यक्ति कस्टमर डाटा फॉर्म भरता है, जैसे ही उन्होंने अपना साइन किया, दोस्तों एक चीज को कंफर्म कर देते हैं, उनके दिमाग को एक इंडिकेशन चला जाता है कि मैं बिजनेस ऑलरेडी ज्वाइन कर चुका हूं। मैंने बिजनेस ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया, क्योंकि एक फॉर्म पे साइन कर चुके हैं, सिर्फ प्रोडक्ट लेना बचा है। तो दोस्तों वैगन सर्कल के दौरान, राउंड द सर्कल के दौरान आपका सबसे पहला फोकस होना चाहिए कि जिन प्रोस्पेक्ट्स के साथ आप बैठे हैं वो तुरंत कस्टमर डाटा पे अपना फॉर्म भरें, सहमति दें बिजनेस के लिए। हो सकता है प्रोडक्ट का पैसा लेकर के आए हो तो आप तुरंत ले लीजिए, या लोगों के पास आज की डेट में ज़्यादातर एटीएम तो होता ही है, गूगल पे है, तो दोस्तों आप तुरंत रजिस्ट्रेशन करके थोड़ी देर बाद आप पेमेंट चाहें तो ऑनलाइन करवा सकते हैं। कई बार ऐसा होगा कि कुछ लोग मान लीजिए कस्टमर डाटा फॉर्म का पेमेंट नहीं रखें, कोई बात नहीं है दोस्तों। यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि सीधी सी बात है, हमें कहीं ना कहीं हम उनसे बातचीत करके उनको एक बात बोल सकते हैं। सपोज आप शर्मा जी का फॉलोअप कर रहे हैं, शर्मा जी ने बोला कि सर मैं बिजनेस तो करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं कस्टमर डाटा जो फॉर्म है अपना जो डिटेल्स है घर में चल के दे दूंगा। कोई बात नहीं शर्मा जी, एक काम करते हैं आपके साथ में चलता हूँ, बढ़िया इसी बहाने मैं आपका घर भी देख लूंगा, एक कप चाय भी आपके साथ पी लूंगा। मतलब इस तरीके से आप अपनी बात को रख सकते हैं। टालिए मत कि ठीक है शर्मा जी आप घर जाइए, कल मैं आपके पास आता हूं। तो यहाँ पे राउंड द सर्कल में इस चीज का भी ध्यान रखना है, जिन लोगों ने भी निर्णय नहीं ले पाया, तुरंत निर्णय नहीं ले पाते हैं, तो दोस्तों उनके साथ आप इमीडिएट उनके घर जाकर के आप उस रिजल्ट को हमें कन्वर्ट करें इमीडिएट। राउंड द सर्कल का मेन पर्पस है जो भी ऑब्जेक्शंस हो उसको हैंडल करके तुरंत हम उनसे सहमति लें और कस्टमर डाटा फॉर्म पे उनका साइन करवाएं। जैसे हमने ऐसा करा लिया दोस्तों, कहीं ना कहीं एक मैसेज चला जाता है हमारे प्रॉस्पेक्ट को, हमारे गेस्ट को, कि मैं इस बिजनेस के अंदर ऑलरेडी शामिल हो चुका हूं, निर्णय ले चुका हूं, सिर्फ अब मुझे प्रोडक्ट फाइनल करना बचा है। दोस्तों सारा कुछ हो गया, राउंड द सर्कल हमने कर लिया। अब बारी आती है उस हॉल के अंदर जिन सीनियर्स ने प्रेजेंटेशन लिया है, या हमारे अपने जो सीनियर्स उपलब्ध हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि जो प्रेजेंटेशन लिया हो काफ़ी बिजी हो, क्योंकि उनके नेटवर्क से, उनकी टीम से तो बहुत सारे लोग बैठे हुए। तो दोस्तों हम अपने सीनियर से अपने गेस्ट को जरूर मिलाएं। दोनों ही स्थितियों में अगर उन्होंने निर्णय ले लिया कि मैं इस बिजनेस को करना चाह रहा हूँ, कस्टमर डाटा फॉर्म फिलअप कर चुके हैं, तब भी मिलवाइए, और अगर निर्णय नहीं ले पाए हैं तब भी उनको मिलवाइए। तो इससे क्या होगा कि सीनियर्स कहीं ना कहीं उनको निर्णय लेने में मदद करते हैं कि शर्मा जी बहुत बहुत बधाई हो, सबसे खास बात आप बिजनेस के लिए बहुत अग्रेसिव है, बहुत ही जुनूनी है, और आपको देख करके मतलब सीनियर इस तरीके से जब अपनी कुछ बातों को रखते हैं, पूरे एक्साइटमेंट के साथ रखते हैं, तो दोस्तों यहाँ क्लोजिंग करना है तो साथ में मिलकर के काम करते हैं। शर्मा जी और आपने कौन सा प्रोडक्ट फाइनल किया? मान लीजिए उन्होंने बोला कि सर मैं टॉकिंग टेड फाइनल किया, स्मार्ट स्टाफ फाइनल किया, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट, इस तरीके से सीनियर ने प्रमोट किया। तो दोस्तों क्लोजिंग जरूर कराएं। सबसे पहले फॉलोअप के दौरान हमें राउंड द सर्कल करना है, और राउंड द सर्कल के बाद हर हाल में कस्टमर जो प्रॉस्पेक्ट है निर्णय ले पाया नहीं ले पाया, क्लोजिंग जरूर करें। और क्लोजिंग के बाद ही, मतलब सीनियर से मिलाने के बाद ही फाइनली हम उन्हें जाने दें, मतलब हॉल से विदा करें, और वहां पर भी टाइम लेकर के हमको करना है। दोस्तों यहाँ पर एक और बात जो हमको ध्यान रखना है, जब भी हम क्लोजिंग में मतलब सीनियर से मिलाएं, तो दोस्तों सीनियर्स की सबसे पहले ना हाइट खड़ी करें, सीनियर्स को दमदारी से प्रमोट करें कि शर्मा जी मैं एक ऐसी शख्सियत से अब आपको मिलाने जा रहा हूं, मैं कोशिश करता हूं सर का समय जरूर आप लोगों के लिए मिल पाए, एक ऐसी शख्सियत जो इस बिजनेस के अंदर काफी ज्यादा अपना अनुभव रखते हैं और बहुत ही तेजी से उन्होंने इस बिजनेस के अंदर ग्रोथ किया है। तो जिस तरीके से भी हम उनकी हाइट खड़ी कर सकते हैं, उन्हें प्रमोट कर सकते हैं, एडिफाई कर सकते हैं, एडिफाई जरूर करें। दोस्तों इसके बाद बारी आती है आफ्टर द मीटिंग, मतलब क्लोजिंग हो गया, हमने सीनियर से मिलवा दिया, वैगन सर्कल भी हो गया। दोस्तों अब बारी आती है कि कस्टमर डाटा उन्होंने फॉर्म फिलअप कर दिया और सपोज वो घर जा रहे हैं, तो चलिए शर्मा जी बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया लगा आपसे मिल करके, और सबसे खास बात कि आपने बिजनेस करने का बहुत ही शानदार निर्णय लिया है, साथ में मिल करके पैसे कमाते हैं। एक काम करता हूँ, शाम को 4 बजे मैं आपके घर आता हूँ। अगर वो बोलते हैं कि सर मैं अभी तुरंत नहीं हो पाएगा, मैं अभी घर जा रहा हूँ, जरूरी काम है या रास्ते में कहीं जाना है, कोई बात नहीं, आप उनको वहाँ से विदा कीजिए, लेकिन टाइम आपको लेना है, मतलब टाइम आपको देना है, उनसे लेना नहीं है, टाइम आपको देना है।
शर्मा जी सपोज बोलते हैं कि सर अभी मैं शाम को 4 बजे तो बिजी हूं, कोई बात नहीं शर्मा जी, एक काम करते हैं रात को 8 बजे मैं आपसे मिलता हूं। मैंने उनसे टाइम लिया नहीं, मैंने उनको टाइम दिया। फिर अगर सपोज इस केसेस में भी बोलते हैं कि नहीं सर मैं 8 बजे भी लेट हो जाएगा, रात हो जाएगा, कोई बात नहीं शर्मा जी, एक काम करता हूं सुबह कल मैं 6:30 बजे आपके घर आता हूं। मतलब कुल मिलाकर के हमें उनको टाइम देना है। दोस्तों यहां पर एक बात समझना है, वैगन सर्कल आपने कर लिया, कुछ लोग तो वैगन सर्कल में ही, राउंड द सर्कल में ही निर्णय ले लेंगे। क्लोजिंग आप सीनियर से मिलवाएंगे, वहां पे कुछ लोग निर्णय ले लेंगे। कई बार ऐसा देखा गया है, जो व्यक्ति पहले राउंड द सर्कल में निर्णय नहीं ले पाता है, जब आप उनको मिलवाते हैं अपने किसी सीनियर से उसी दूसरे वैगन सर्कल के दौरान में, मतलब क्लोजिंग के दौरान में, तो दोस्तों आदमी वहां निर्णय ले लेता है। तो मैं यहाँ पे जरूर सजेस्ट कर सकता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति राउंड द सर्कल में निर्णय ले लिया, नहीं ले पाया, दोनों ही स्थितियों में क्लोजिंग सीनियर से जरूर अगेन मिलवाएं, तो ज्यादातर मामले में वहां निर्णय फाइनल हो जाता है। दोस्तों इसके बाद बारी आती है फॉलोअप की, मतलब सो द प्लान राउंड द सर्कल के बाद की, आफ्टर द मीटिंग, मतलब जो होम मीटिंग्स की अब जरूरत पड़ती है, तो होम मीटिंग्स जरूर करें। होम मीटिंग्स में मैंने कई लोगों के साथ एक इशू देखा है कि दिमाग में एक बात आता है, जब हम बिजनेस करना चालू करते हैं शुरुआती दौर पे, कहीं ना कहीं दिमाग में एक बात आता है कि पता नहीं गेस्ट मेरे बारे में क्या सोचेगा, वो तो मेरा परिचित है, कहीं उसे बुरा ना लग जाए, बार बार मैं उसको फोर्स तो नहीं कर रहा हूँ। दोस्तों मैं यहाँ पर एक बात आपको बोलना चाहूँगा, रियली मैंने कुछ दिन पहले हॉस्पिटल के अंदर एक चीज़ देखा, एक व्यक्ति के अगर ट्रीटमेंट के दौरान डेथ भी हो जाती है ना, तो डॉक्टर सबसे पहले पैसा मांगते हैं। डॉक्टर सबसे पहले पैसा मांगते हैं उस डेड बॉडी को देने से पहले। दोस्तों वो तो एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे पैसे के बारे में बात करना भी बड़ा अजीब लगता है। आप सोच करके देखिए, वहाँ पर भी बहुत ही प्रोफेशनली वो पैसों की बात करते हैं। दोस्तों यहाँ तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा, मैंने बहुत सारे लोगों के साथ एक गलती देखा है, लोगों को कहीं ना कहीं फॉलोअप में एक तो जाने से हम सोचते हैं कि सामने वाला बुरा ना मान जाए, या कई बार हमको पैसे मांगने से झिझक लगता है। दोस्तों इस बात को समझना है, एक सर्वे एक बात बताता है कि अगर हम सिर्फ एक बार ही किसी व्यक्ति का सौदा प्लान कर रहे हैं, फॉलोअप कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2% 4% ही रिजल्ट आता है, उससे ज़्यादा रिजल्ट आता नहीं। 100 में 2-3 लोगों का सेल तो आ जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। सवाल है कि क्या हम 100 में 2-3 सेल चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सेल चाहते हैं। दोस्तों मैक्सिमम जो सेल कन्वर्ट होते हैं, अगर किसी भी व्यक्ति का लगभग हम 5 बार फॉलोअप करने को तैयार हैं, यहाँ डाटा आप देख पा रहे होंगे, करीब 5% जो रिजल्ट आते हैं दूसरे से तीसरे फॉलोअप के दौरान में आते हैं। 80% तक का रिजल्ट आज सेफ शॉप के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, सेफ शॉप बिजनेस के अंदर जितने भी लोग हैं, आप में से बहुत सारे लोग इस बिजनेस के अंदर ऐसे होंगे दोस्तों, जो मैं बता दूं कि आप तीसरे, चौथे या 5वें फॉलोअप के दौरान बिजनेस को ज्वाइन किए होंगे। दोस्तों मेरी अपनी टीम में मिस्टर प्रकाश वर्मा जी मरकरी लीडर हैं, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लगभग 5 बार फॉलोअप के बाद वो इस बिजनेस के अंदर आए, और 5 बार फॉलोअप के बाद वो मरकरी बन गए। मतलब 5 बार फॉलोअप करके मैं उनको बिजनेस के अंदर लाया। दोस्तों अगर मैं 5 बार फॉलोअप करने की हिम्मत नहीं करता, छोड़ देता, मुझे लगता है कि पता नहीं वो क्या सोचेंगे, या मेरा ईगो हर्ट होता कि मैं इतना बड़ा हूं, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहा हूं दोस्तों इस बिजनेस में आने से पहले। तो मुझे एक चीज लगता है, आप इस बात को समझ सकते हैं, अगर मेरा ईगो हर्ट होता या मैं इस तरीके से सोचता, बातों को इस तरीके से लेता, और अगर मैं 5 से 12 बार फॉलोअप करने के लिए तैयार नहीं होता, तो मैं एक मरकरी को खो देता। और सिर्फ एक मरकरी नहीं, आज उनकी अपनी टीम के अंदर भी एक मरकरी है, मिस्टर अमित पाठक जी। तो दोस्तों इस बात को समझना है, जो बात मैं बोलना चाह रहा हूं, 80% तक के हमारे जो सेल्स होते हैं 5वें से 12वें फॉलोअप के दौरान आते हैं। इसलिए हम प्रॉपर फॉलोअप करने को तैयार रहें। अगर आप मैक्सिमम रिजल्ट चाहते हैं तो मिनिमम 5 बार आपको फॉलोअप करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। कई लोगों के साथ एक गलती होता है दोस्तों, हम सौदा प्लान तो करते जाते हैं, सौदा प्लान, नए नए लोगों को सौदा प्लान करते जाते हैं, और उन्हें हम उनका फॉलोअप हम नहीं करते। सौदा प्लान करना और फॉलोअप नहीं करना ठीक उसी तरीके से कि हम घर में खाना बनाते जा रहे हैं और उसे खा नहीं रहे। हम घर में खाना पकाते जा रहे हैं और उसे खा नहीं रहे। हमने फिर पका लिया, उसे नहीं खाया, फिर हमने पका लिया, फिर नहीं खाया। तो दोस्तों कुल मिलाकर के क्या होने वाला, पूरा का पूरा जो भी खाना पकाते जा रहे हैं आने वाले टाइम में सड़ने वाला है। दोस्तों इस बिजनेस के अंदर भी इस बात को समझना है, हमने जिन लोगों का सौदा प्लान किया, अगर हम उनका फॉलोअप नहीं करते हैं तो रिजल्ट कन्वर्जन कहीं ना कहीं प्रभावित होने वाला है। मैक्सिमम जो रिजल्ट्स आते हैं करीब 4 से 5वें फॉलोअप के दौरान में आते हैं, तो 4 से 5 बार फॉलोअप करने के लिए हम जरूर तैयार रहें। दोस्तों जब भी हम वैगन सर्कल में बैठे, हम हमेशा हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम क्लोज क्वेश्चन पूछें। कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे सबसे पहला सवाल,
सबसे पहला सवाल, हमें ओपन क्वेश्चन नहीं पूछना है। जैसे मान लीजिए सपोज आपने वैगन सर्कल के दौरान एक सवाल पूछा कि शर्मा जी एक बात बताइए, आज की पूरी जानकारी कैसी लगी। दोस्तों शर्मा जी बोल सकते हैं सर अच्छी थी, या शर्मा जी बोल सकते हैं ठीक ही था, या शर्मा जी ऐसा ही बोल सकते हैं कि सर कुछ खास अच्छा तो नहीं लगा, या कुछ समझ में नहीं आया, वैसा ही बोल सकते हैं। दोस्तों क्लोज क्वेश्चन पूछना है। एक उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आपके घर में कोई गेस्ट आता है, आप उनसे पूछते हैं जो भी नाम है, सपोज शर्मा जी को मैं उदाहरण लेकर के आगे बढ़ता हूं कि शर्मा जी एक बात बताइए आप क्या लेंगे। हो सकता है जिस पैनल पे कोई शर्मा जी हो, जस्ट मैं एक उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूं, तो आप इसे बुरा ना माने। तो दोस्तों मान लीजिए शर्मा जी आपके घर आए एज अ गेस्ट और आपने शर्मा जी से पूछा कि शर्मा जी आप क्या लेंगे। अब उन्होंने बोला सर ठंडा चलेगा। अब आपने फिर से एक ओपन क्वेश्चन पूछा कि ठंडे में क्या लेंगे, ठंडे में क्या लेंगे। तो दोस्तों पता चला वहां से जवाब आ रहा सर बियर चलेगा। मुस्कुराते हुए उन्होंने बोला कि सर ठंडे में बियर चलेगा। तो दोस्तों हमेशा क्लोज क्वेश्चन पूछे, नहीं तो कहीं ना कहीं आप फंस जाएंगे। अब बियर चलेगा, घर में बियर तो आप सर्व कर नहीं सकते। तो दोस्तों इस बात को समझना है, जो बात मैं बोलना चाह रहा हूं, हमेशा हमें क्लोज क्वेश्चन पूछना है। मान लीजिए जैसे हमारे घर गेस्ट आए, हमने एक सवाल पूछा शर्मा जी क्या लेंगे, ठंडा या घर। उन्होंने बोला कि सर ठंडा चलेगा। आप ठंडे में बोल सकते हैं क्या लेंगे, पानी लेंगे या कोल्ड ड्रिंक, या गर्म चाय या कॉफी। मतलब क्लोज क्वेश्चन, जवाब भी आपको ही देना है, ऑप्शन भी आपको ही देना है। तो सबसे पहला सवाल हो सकता है वैगन सर्कल के दौरान में, या जब आप 1 to 1 कर रहे हैं पूरा प्लान दिखाने के बाद में, आपका सबसे पहला सवाल हो सकता है व्हाट डू यू लाइक बेस्ट ऑफ व्हाट यू जस्ट सॉ एंड हर्ड। मतलब जो अभी आपने पूरी जानकारी देखी शर्मा जी, जैसा कि आपने प्रोडक्ट पार्ट देखा, प्रोडक्ट्स के बारे में देखा और इनकम प्लान के बारे में देखा, पैसा कमाने का अवसर देखा, सबसे ज्यादा अच्छा आपको क्या लगा। आज जो आपने पूरी जानकारी देखी, जैसा कि पूरी की पूरी जानकारी आज 2 भागों में रखी गई। सबसे पहले प्रोडक्ट्स के बारे में बताया गया, दूसरा पैसा कमाने के अवसर के बारे में बताया गया। सबसे ज्यादा अच्छा आपको क्या लगा। दोस्तों यहाँ पे 95% लोगों का एक ही रिप्लाई आने वाला है कि सर मुझे पैसा कमाने का माध्यम बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत बधाई हो शर्मा जी, मुझे भी पैसा कमाने का अवसर ही बहुत अच्छा लगा था, जिसकी वजह से मैं इस बिजनेस में आया हूँ। आप इस तरीके से उन्हें बधाई दीजिए, महसूस कराइए। आप 5% लोग ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे सर मुझे यहाँ का प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा। दोस्तों वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट अच्छा तो लगना ही है। आप उनको जरूर बोलिए शर्मा जी बहुत बहुत बधाई हो, मैं भी इस बिजनेस के अंदर एक प्रोडक्ट लेकर के ही आया हूँ। मतलब आप ध्यान दीजिए, दोनों ही स्थितियों में आप सही बात बोल रहे हैं। तो दोस्तों हमें कोई गलत बात करनी नहीं है, लेकिन हम क्लोज क्वेश्चन पूछें। क्लोज क्वेश्चन पूछने से व्यक्ति के पास ए रिस्पॉन्स करने की अथॉरिटी नहीं है कि नहीं सर ठीक ठाक लगा, अच्छा नहीं लगा। आप जो चाहते हैं जवाब वही मिलने वाला है। सपोज उन्होंने बोला सर मुझे पैसा कमाने का अवसर बहुत अच्छा लगा, शर्मा जी बहुत बहुत बधाई हो, मुझे भी पैसा कमाने का अवसर ही बहुत अच्छा लगा था और जिसकी वजह से मैं इस बिजनेस में आया हूं, साथ में मिलकर के काम करते हैं। दोस्तों दूसरा सवाल हो सकता है कि शर्मा जी मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, अगर आप इस बिजनेस को करने की सोचें, जैसा कि आपको पैसा कमाने का अवसर बहुत अच्छा लगा, मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा, इस बिजनेस को आप पार्ट टाइम करना चाहेंगे कि फुल टाइम करना चाहेंगे। मैं ये नहीं पूछ रहा हूं आप बिजनेस करना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, मेरा सवाल ओपन क्वेश्चन नहीं है कि इस बिजनेस को आप करना चाहेंगे कि नहीं करना चाहेंगे। मैंने सवाल पूछा शर्मा जी इस बिजनेस को आप पार्ट टाइम करना चाहेंगे या फुल टाइम करना चाहेंगे। अगर आप इस बिजनेस को करने की सोचें तो इस बिजनेस को आप पार्ट टाइम करने की सोचेंगे या फुल टाइम करना चाहेंगे। दोस्तों 95% लोग अगेन यहाँ पे रिप्लाई करेंगे सर मैं इस बिजनेस को पार्ट टाइम करना चाहूंगा। शर्मा जी बहुत बहुत बधाई हो, मैंने भी इस बिजनेस की शुरुआत पार्ट टाइम ही किया था, साथ में मिलकर के काम करते हैं और बिजनेस करते करते आगे मैंने फुल टाइम का निर्णय लिया, तो बिल्कुल साथ में मिलकर के काम करते हैं। इस तरीके से आप उन्हें प्रमोट कीजिए। फिर आप उनसे एक तीसरा क्वेश्चन, क्लोज क्वेश्चन पूछ सकते हैं, शर्मा जी जैसा कि आप इस बिजनेस को करना चाह रहे हैं, पार्ट टाइम के रूप में आप यहाँ से इनकम लेना चाह रहे हैं, मैं एक बात जानना चाहूंगा पैसे आप कब से कमाना चाहेंगे। पैसे आप कब से कमाना चाहेंगे। किसी भी व्यक्ति से आप पूछोगे सर आप पैसा कब से कमाना चाहोगे, आदमी क्या बोलेगा, आज और अभी से। तो शर्मा जी पैसा और आज और अभी से कमाना है तो क्या लगता है इस बिजनेस का निर्णय कब लेना पड़ेगा। निश्चित रूप से आज और अभी। चलिए बहुत बहुत बधाई हो, साथ में मिलकर के काम करते हैं। दोस्तों जिनको भी आप सोदा प्लान कर रहे हैं, फॉलोअप कर रहे हैं, हमेशा उनका नाम लेकर के या सरनेम के साथ जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, साथ में जी लगा करके बात करें और कोशिश करें पूरे फॉलोअप के दौरान या पूरे सोदा प्लान के दौरान अगर 6 से 7 बार आप ऐसा करते हैं तो इससे काफ़ी ज़्यादा बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनती है। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान दें और कोशिश करें जिनका फॉलोअप कर रहे हैं उनका नाम या सरनेम आपको याद रहे, तो आपको बातचीत करने में आसानी होगा एक बार जब आपने सुना या समझा तो दोस्तों इस तरीके से हमें क्लोज क्वेश्चन पूछना है। सवाल हमेशा आपके क्लोज होने चाहिए जिसका जवाब आप जो चाहते हैं वही मिलने वाला है। और उन्होंने
बोला कि सर मैं इस बिजनेस को पार्ट टाइम करना चाह रहा हूं, आपने उनको बधाई दिया। फिर आपने उनसे एक अगला तीसरा सवाल पूछ लिया कि शर्मा जी जैसा कि इस बिजनेस को आप पार्ट टाइम करना चाह रहे हैं, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, पैसे आप कब से कमाना चाहेंगे? आदमी क्या रिप्लाई करेगा? सर पैसे आज और मैं अभी से कमाना चाहूंगा। क्या लगता है पैसे आज और अभी से अगर कमाना तो इस बिजनेस की शुरुआत कब करनी पड़ेगी? आपका अगला क्लोज क्वेश्चन, इस बिजनेस की शुरुआत कब करनी पड़ेगी? आपने एक और सवाल पूछ दिया। तो दोस्तों रिप्लाई यही आने वाला, अगर पैसे आज और अभी से कमाना है तो बिजनेस की शुरुआत भी आज और अभी करनी पड़ेगी। बहुत बहुत बधाई हो शर्मा जी। सबसे पहले तो आपका कस्टमर डाटा फॉर्म भरते हैं, उनका फॉर्म आपने भरवा लिया, कस्टमर डाटा फॉर्म डिटेल्स आपने ले लिया, साइन करवा लिया, और एक शानदार प्रोडक्ट 200, 250, 300 बिजनेस वॉल्यूम का जो भी बेस्ट प्रोडक्ट आपको लगता है, जैसा कि स्मार्ट स्टार प्रोडक्ट है, साथ में भगवत गीता है या सूट लेंथ है, तो इस तरीके से शानदार तरीके से आप प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं। दोस्तों एक और बात यहां पे आती है जो मैंने पहले स्लाइड पे चर्चा किया था आपसे, कि किसी भी व्यक्ति का अगर आप 4 से 5 बार, लगभग आप 5 बार फॉलोअप करने को तैयार हैं तो मैक्सिमम लोगों के रिजल्ट कन्वर्ट होते हैं, मैक्सिमम लोग बिजनेस के अंदर आने वाले हैं। ऐसा क्यों होता है थोड़ा सा हम समझते हैं। Why 4 to 5 times follow-up required? एक तरफ देखिएगा आपके हंगर चार्ट है, मतलब भूख है एक व्यक्ति को, जिसको आपने बिजनेस प्लान दिखाया, चाहे वेन्यू पे बुला करके, चाहे 1-to-1 के दौरान बिजनेस प्लान दिखाया, कहीं ना कहीं हर व्यक्ति इस दुनिया के अंदर पैसा कमाना चाहता है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। दोस्तों एक बात आती है टाइमिंग, नंबर ऑफ फॉलोअप्स की। 4 से 5 बार फॉलोअप की जरूरत क्यों है? जैसे ही एक व्यक्ति ने बिजनेस प्लान देखा, 40,95,000 का आपने बिजनेस प्लान दिखाया, साथ में रैंक, इनकम, सारा कुछ आपको दिखाने के बाद उस व्यक्ति की जो भूख है, जो पहला एक्स आप देख रहे हैं दोस्तों, उस व्यक्ति की भूख कहीं ना कहीं बढ़ी, उस व्यक्ति की भूख काफी ज्यादा बढ़ गई। वो व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। आज हर व्यक्ति के पास सपने हैं, जरूरतें हैं, और लोग उसको पूरा करना चाह रहे हैं। और दोस्तों एक रियलिटी है, आज मैक्सिमम लोग अपनी लाइफ के अंदर फाइनेंशियल कहीं ना कहीं जिस लेवल पे लोग पहुंचना चाह रहे हैं, जिस लाइफ स्टाइल को जीना चाह रहे हैं, 95% केसेस में लोग उस लाइफ स्टाइल को मेंटेन नहीं कर पा रहे। तो दोस्तों इस बिजनेस के बाहर मैक्सिमम लोगों को अपॉर्चुनिटी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे ही आपने बिजनेस प्लान दिखाया गया, जैसे ही वेन्यू पे सारी चीजें हुई, जो माहौल बना, दोस्तों आप इस चीज को गौर करेंगे, व्यक्ति हाईली एक्साइटेड, कहीं ना कहीं उसकी भूख काफी ज्यादा जंप हो गई, जहां पे आप पहला एक्स देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों अब उसने मान लीजिए कस्टमर डाटा फॉर्म भी भर दिया, उसने बोला कि सर मैं तो इस बिजनेस को करना चाह रहा हूं, सर बिजनेस तो बहुत ही शानदार है, सारा कुछ अच्छा है। अब वो अपने घर गया, घर जाकर के प्रोडक्ट का तुरंत निर्णय नहीं ले पाया था। घर गया, घर जाने के बाद पता चल रहा मैरिड है, और उसने अपनी वाइफ से चर्चा किया कि भगवान सुनती हो, मैंने आज ऐसा ऐसा बिजनेस प्लान देखा है, सिर्फ 2 लोगों को बिजनेस में लाना और 2 लोगों को बिजनेस, क्योंकि वो पूरा बिजनेस प्लान एक दिन में तो उसको समझ आ नहीं जाएगा। दोस्तों उसने घर में जाकर के अपने तरीके से जैसा कुछ भी समझाया कि सिर्फ 2 लोगों को लाना है, 2 लोगों को 2-2 एक-एक प्रोडक्ट बेचना है, और उसके बाद मैं इस बिजनेस के माध्यम से लगभग 40 से 50 लाख रुपए कमा लूंगा। दोस्तों उसकी जो वाइफ होती है रिप्लाई करती है कि सबसे पहले तो रुक जाओ, तुमने पिछले 6 महीने से मुझे एक साड़ी तो दिया नहीं है, और अब तुम यहाँ पे 15,000 रुपए देने की बात कर, 20,000 रुपए देने की बात कर। दोस्तों कहीं ना कहीं अब उसकी जो गर्दन है उसकी वाइफ के हाथ में आ गई, और उसने कहीं ना कहीं उसको मरोड़ दिया, बोला जाए, या रोक लिया। अब मरता बेचारा क्या ना करता दोस्तों, उसका एक्साइटमेंट लेवल तुरंत वहां डाउन हो गया। उसका वो बिजनेस करना तो चाह रहा है, लेकिन जिस तरीके से उसको घर के अंदर हड़का दिया गया, या किसी दोस्त से मिल लिया, या मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने लाइफ के अंदर नेगेटिव आदमी है, जिसने अपनी जिंदगी के अंदर कभी मेहनत नहीं किया, और फेलियर आदमी, असफल आदमी हमेशा अपनी लाइफ के अंदर असफलता की बात करेगा। तो दोस्तों ऐसे किसी व्यक्ति से टकरा गया, रास्ते में जाते जाते, घर जाते जाते रास्ते में कहीं उसने ऐसे लोगों से टकरा लिया, या अपने किसी दोस्त को उसने गलती से कॉल लगा लिया, और वो ऐसा दोस्त जो अपनी जिंदगी के अंदर निकम्मा है या आलसी आदमी है, जिसने कुछ किया नहीं, तो असफल आदमी असफलता की बात करेगा। तो कुल मिलाकर के क्या होने वाला है, जिस व्यक्ति का एक्साइटमेंट लेवल बहुत हाई था, लेकिन जैसे ही उसने ऐसी किसी जगह भी चर्चा किया, अब उसका जो एक्साइटमेंट लेवल है इस बिजनेस को लेकर के काफी लो हो गया। अब जो दूसरा एक्स आप देख रहे हैं उसका एक्साइटमेंट लेवल नीचे आ गया। तो दोस्तों उसने निर्णय लिया तो था कि मुझे बिजनेस करना है, लेकिन कहीं ना कहीं अब उसका जो मोटिवेशन वो काफी नीचे आ गया। दोस्तों अब यहां जरूरी हो जाता है उसका फॉलोअप करने का, कि हम उनका दोबारा फॉलोअप करें। जब हम दोबारा फॉलोअप करेंगे, फॉलोअप में मैं यहां पर एक बात जरूर बोलना चाहूंगा दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को वेन्यू पे सौदा प्लान करने के बाद या 1-to-1 करने के बाद मैक्सिमम 24 से 48 घंटे के अंदर दोबारा फॉलोअप जरूर होना चाहिए। अगर हम 48 घंटे के बाद फॉलोअप कर रहे हैं तो मैक्सिमम चांसेस है कि हम उस व्यक्ति को खोने वाले हैं।
एक शानदार व्यक्ति। और दोस्तों मैं इस बिजनेस के अंदर जब आया था तो मुझे एक ही बात मेरे दिमाग में डाला गया था, राकेश जिस बिजनेस के अंदर आने वाला हर एक प्रॉस्पेक्ट, हर एक व्यक्ति या तो खुद डायमंड बनने वाला है, और अगर वो खुद डायमंड नहीं बनेगा तो एक बात तो पक्का है कि उसकी लिस्ट में कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो डायमंड बनने वाला है। तो किसी व्यक्ति को हल्के ढंग से नहीं लेना है, या तो खुद डायमंड होगा। दोस्तों मेरी अपनी टीम के अंदर ढेरों ऐसे केसेस हैं और पूरी कंपनी के अंदर ढेरों ऐसे केसेस हैं, या तो लोग खुद डायमंड बने, और जो खुद डायमंड नहीं बने दोस्तों उन्होंने कहीं ना कहीं किसी दूसरे डायमंड को दे करके गए हैं। जिस व्यक्ति ने मेरे दोस्त को इनवाइट किया था दोस्तों, मैं अपने दोस्त के साथ बिजनेस प्लान देखा, आप सोच करके देखिए, वो डायमंड नहीं बना, उसने बिजनेस को ध्यान नहीं दिया जिसने हमें इनवाइट किया था। लेकिन दोस्तों वो ऐसे किसी को जानता था जो मरकरी बन सकता है। मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं। तो आप सोच करके देखिए दोस्तों कि हमें किसी भी व्यक्ति का एक बार हमने फॉलोअप कर लिया, सौदा प्लान कर लिया, दोबारा उनका फॉलोअप जरूर करना है, और 24 से 48 घंटे के अंदर अब उनका एनर्जी लेवल और हाई हुआ, वो मोटिवेट हुए, आपने कुछ अपनी टेस्टिमनी दिखाई, आपने अपने कुछ सीनियर्स के बारे में बताया, आपने लोगों के अचीवमेंट के बारे में बताया, आपने लोगों के फॉरेन टूर के बारे में बताया, कार के बारे में, लाइफ स्टाइल के बारे में, घर के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया कि किस तरीके से बिजनेस काम करता है, लोगों ने कैसा कैसा अचीवमेंट लिया है, लोग अलग अलग फील्ड से आकर के किस तरीके से इस बिजनेस के अंदर डायमंड बने, ये सारा कुछ आप बताते हैं। इवन आप अपने चेक्स के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों उसका एनर्जी लेवल और हाई हुआ, या तो तुरंत अब वो निर्णय ले लिया। ऐसा भी हो सकता है कि ठीक है सर मुझे इस बिजनेस को करना है, बिजनेस तो बहुत ही शानदार है, सब कुछ बहुत अच्छा है, एक काम कीजिए सर, कल दोपहर को आइए, कल दोपहर को मैं अपना सेल दे देता हूं, और बिल्कुल मैंने 35,000 का प्रोडक्ट फाइनल कर लिया, तो इन प्रोडक्ट्स को लेकर के मैं बिजनेस चालू करूंगा। लेकिन दोस्तों शाम को पता चला उसके घर 2 रिलेटिव आ गए चाय पीने के लिए, और फिर उन्होंने कुछ ऐसी बातें कर ली जो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव डिस्कशन हो गया, या उन्होंने अपने अनुभव के आधार पे, उन्होंने कभी किसी बिजनेस को ज्वाइन किया होगा या नहीं किया होगा, ज़्यादातर लोग सिर्फ सुने रहते हैं और अपने सुनने के आधार पे कुछ भी अपना अनुभव देते हैं। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं बिना पासपोर्ट के कि मैंने तो दुनिया घूमा है, मैं तो दुनिया जानता हूँ, मैं दुनिया घूम चुका हूँ, जबकि उनके पास पासपोर्ट तक नहीं होता है। तो दोस्तों ऐसे इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स भी होते हैं। अब ऐसे लोगों ने कुछ सलाह दे दिया, या ऐसे किसी व्यक्ति से उसकी मुलाकात हो गई आपके प्रॉस्पेक्ट की, उसका एनर्जी लेवल अगेन डाउन, उसका जो विजन था, उसकी जो सोच थी मुझे इस बिजनेस को करना है, फिर से उसका एनर्जी डाउन, सारी हवा उसकी निकल गई। लेकिन दोस्तों यहाँ फिर से अगेन अगर आप फॉलोअप करते हैं, अब अगर आप किसी अपने एक सीनियर को लेकर के जाते हैं और सीनियर जब अपनी बातों को रखता है, दोस्तों थर्ड पार्टी अप्रोच जरूर लीजिए, टीपीए थर्ड पार्टी अप्रोच जरूर लीजिए। आप अपने प्रॉस्पेक्ट के लिए कोशिश कीजिए कि फॉलोअप आपके सीनियर के माध्यम से हो। अपने प्रॉस्पेक्ट के लिए आपकी टीम अगर 3-4 लोगों की भी है तो उनके जो गेस्ट हैं उनका फॉलोअप आप कर सकते हैं, लेकिन आपके जो गेस्ट हैं, आपकी अपनी लिस्ट के अंदर जो गेस्ट हैं, कोशिश कीजिए कि उनका फॉलोअप आप अपने सीनियर से करवाएं। तो इससे रिजल्ट कन्वर्जन बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जो आपके बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं वो थोड़ा सा टालने का प्रयास करते हैं, और वो बचपन से आपको, लंबे समय से आपको जानते हैं, तो बोलते हैं ठीक है ना यार कर लेंगे, मैं कहाँ भागे जा रहा हूँ, तू कहाँ भागे जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस टाइप की दोस्ती यारी टाइप बातें होने लगती है। जबकि आप जिस सीनियर को लेकर के जा रहे हैं, हाँ इतना ध्यान रखना है, प्रॉपर रेडिफाई करके ले जाइए और टाइम की इंपॉर्टेंस को क्रिएट करिए, अपने सीनियर की हाइट को खड़ा कीजिए, प्रॉपरली प्रमोट कीजिए, छोटी छोटी चीज़ें जो आप जानते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से जब आप फॉलोअप पे ध्यान देते हैं, आपने अगेन उनका तीसरा चौथा फॉलोअप किया, तो नॉर्मली चौथे पांचवें फॉलोअप तक के दौरान में मैक्सिमम लोगों का रिजल्ट आपको हाँ में मिलने वाला है, मैक्सिमम लोगों का रिजल्ट। तो हमें इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि हम 4 से 5 बार फॉलोअप करने के लिए तैयार रहें। दोस्तों मैं यहाँ पे जरूर इस बात को बोल सकता हूँ, बहुत सारे लोग दोस्तों मैंने देखा है कि 4 से 5 बार फॉलोअप करने से ना काफ़ी ज़्यादा झिझकते हैं, काफ़ी ज़्यादा उनका ईगो हर्ट होता है कि पता नहीं प्रॉस्पेक्ट क्या सोचेगा, पता नहीं यार वो तो मेरे मामा जी हैं, वो तो मेरे चाचा जी हैं, वो तो मेरा दोस्त है, वो तो मेरा पड़ोसी है, पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आज जब माधव सर, जसबीर सर, विजयपाल सर जैसे लोग, गरेवाल सर जैसे, संजय जैन सर जैसी बड़ी शख्सियत जब बड़ी बड़ी कारों में चलते हैं तो लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं? मैं आपसे पूछता हूं। लोग जब बड़ी बड़ी कारों में चलते हैं, 50-50 लाख, 1-1 करोड़, 2-2 करोड़ की कारों में चलते हैं, तो लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं? हमें तो ये देखना है कि दोस्तों हमारी जो फैमिली आने वाले दिनों में, जब हम अपनी फैमिली को टाइम टू टाइम फॉरेन टूर, बड़ी बड़ी कारों के अंदर, प्रीमियम कारों में घुमाएंगे, तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? और मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं दोस्तों, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? ये भी अगर हम ही सोचें तो फिर वो क्या सोचेंगे? उनके सोचने का काम भी हम ही करें। तो दोस्तों हमें इस बात को समझना है, 4 से 5 बार हम फॉलोअप करने के लिए तैयार रहें। और अगर आप मैक्सिमम 4 से 5 बार अगर आप फॉलोअप करने को तैयार हैं, यकीन मानिए
आप मैक्सिमम रिजल्ट्स लेकर के आने वाले हैं। या मैं सीधे सीधे बोलूं, अगर आप 150 की लिस्ट बना करके काम कर रहे हैं और हर एक प्रॉस्पेक्ट का, हर एक गेस्ट का अगर आप 4 से 5 बार फॉलोअप करने को तैयार हैं, तो दोस्तों जो 20% रिजल्ट बोला जाता है, और रिजल्ट आपकी जानकारी के लिए बता दूं 40 to 50% होने वाला है, 40 से 50% होने वाला है अगर हम हर व्यक्ति का मिनिमम 5 बार फॉलोअप करने को तैयार हैं तो 14 प्लान के बाद। 20% तो बहुत छोटी चीज हो गई। तो दोस्तों हमें 4 से 5 बार फॉलोअप करने के लिए तैयार रहना है। दोस्तों सेल्स के बारे में एक बात बोला जाता है कि सेल्स डोंट जस्ट हैपन, सेल्स अपने आप नहीं होते। 48% पीपल कॉल वंस एंड क्विट। हमारी भीड़ में से आज जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, जितने लोग इस बिजनेस के अंदर आते हैं, दोस्तों 48% लोग किसी भी व्यक्ति को एक बार बिजनेस प्लान दिखाने के लिए इनवाइट करने की बात हो या फॉलोअप की बात हो, फॉलोअप करने की बात हो, इनविटेशन की बात हो। मान लीजिए हमने एक बार इनवाइट किया, व्यक्ति हॉल में नहीं आया, दोबारा इनवाइट ही नहीं करते, हमारा ईगो हर्ट हो जाता है। या एक बार व्यक्ति ने बोला कि ठीक है मैं बताता हूं, अभी तो थोड़ा सा टाइम दे दो, और वो खुद तो बताएगा नहीं, तो हम कहीं ना कहीं दोबारा उनसे मिलते ही नहीं। तो हम में से 48% लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि दोबारा हम प्रयास ही नहीं करते। व्यक्ति ने अगर एक बार में निर्णय नहीं ले पाया, एक बार में निर्णय नहीं लिया, तो दोस्तों हम दोबारा प्रयास नहीं करते। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जब हम मंदिर जाते हैं नारियल लेकर के, नारियल हमने एक बार मान लीजिए पत्थर पे मारा और नारियल नहीं फूटा, या मान लीजिए हम अगरबत्ती जला रहे हैं या दिया जला रहे हैं, माचिस की तिली हमने जलाई और दिया एक बार में माचिस की तिली जली, और दिया या अगरबत्ती कई बार नहीं जल पाता है और माचिस की तिली पूरी जल के खत्म हो गई, क्या करते हैं हम? नारियल दोबारा हम पटकते हैं, नहीं पटकते हैं फोड़ने के लिए? कब तक पटकते हैं? जब तक वो फूट ना जाए। प्रयास तो होता है कि हम पहली बार में फोड़ लें। अगरबत्ती अगर पहली तिली से नहीं जली, हम दूसरी तिली से जलाते हैं। रियलिटी है, बहुत बेसिक चीज मैं बता रहा हूं जो मैं अपनी लाइफ के अंदर करता हूं, अब मेरे ख्याल से हम सभी करते हैं। तो दोस्तों यहां पे कई लोगों का मैंने देखा है कि ईगो हर्ट होता है कि 48% लोग हमारी बीच में से किसी व्यक्ति को एक बार सौदा प्लान किया, फॉलोअप किया, अगर उसने ना बोल दिया या रिजल्ट नहीं लिया, हाँ नहीं बोला, सेल नहीं दिया, दोबारा उससे मिलते ही नहीं। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है दोस्तों, जो ज्यादातर लोग अपनी लाइफ के अंदर तेजी से अचीवमेंट नहीं ले पाते हैं। हमारी बीच में से कुछ लोग ज्यादा हिम्मती होते हैं, 25% लोग ऐसे हैं जो दोबारा प्रयास करते हैं, दूसरी बार प्रयास करते हैं। 25% कॉल ट्वाइस एंड क्विट। 25% लोग दूसरी बार प्रयास करते हैं, थोड़ा सा ज्यादा हिम्मत दिखाते हैं, लेकिन दूसरी बार में अगर रिजल्ट नहीं मिला तो उसके बाद प्रयास नहीं करते। लेकिन दोस्तों आज आप जितने भी बड़े लीजेंड्स के बारे में सुनते हैं, या इस पैनल के ऊपर हर दिन कोई ना कोई लीजेंड आ रहा है, यहाँ पे कोई ना कोई लीडर्स आ रहे हैं, दोस्तों जितने भी लीजेंड्स को आप सुनते हैं वे कौन लोग हैं? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं, हम किंग के बीच में अपना नाम बनाना चाह रहे हैं, उन लोगों के बारे में, उन लोगों के नाम लिस्ट में जो अपनी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल नहीं है, या उन लोगों के जैसा हम बनना चाह रहे हैं जो इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, सेल्स शॉप के अंदर जिन्होंने बहुत बड़ा नाम बनाया है। तो दोस्तों जितनी भी बड़ी शख्सियत है, जितने भी बड़े नाम आप सुनते हैं, दोस्तों ये सारे के सारे वे लोग हैं 10% कीप ऑन कॉलिंग। ये 10% लोगों की श्रेणी में आते हैं। ये 10% लोग कौन हैं? जो किसी व्यक्ति को एक बार इनवाइट किए, एक बार में हॉल में नहीं आया, दूसरी बार इनवाइट करते हैं, दूसरी बार में नहीं आया, तीसरी बार इनवाइट करते हैं, फिर भी नहीं आया तो उसका 1 to 1 करते हैं, लेकिन छोड़ते नहीं है। दोस्तों जब पहली बार फॉलोअप किए, पहली बार मतलब 14 प्लान के बाद फॉलोअप किए, पहले फॉलोअप में रिजल्ट नहीं आया, दूसरा फॉलोअप में नहीं आया, तीसरा फॉलोअप, तीसरे फॉलोअप में रिजल्ट नहीं आया, चौथा फॉलोअप। दोस्तों तब तक फॉलोअप जब तक कि उनका रिजल्ट बिल्कुल हाँ में ना आ जाए। और मैक्सिमम केसेस में दोस्तों मैंने यही देखा है, अगर आप 5 बार फॉलोअप करने को तैयार हैं, मैक्सिमम रिजल्ट आपका आने वाला है। दोस्तों दिस 10% मेक 80% ऑफ द सेल्स। यही 10% लोग आपकी टीम के अंदर या पूरी इंडस्ट्री के अंदर या कंपनी के अंदर, यही 10% लोग 80% तक की सेल्स क्लोजिंग करते हैं। मतलब हमें 5 बार फॉलोअप करना पड़ेगा। दोस्तों इस बात को समझना है, हमें इस बात को समझना है, हर व्यक्ति एक बार में हर व्यक्ति निर्णय नहीं ले लेता है, एक बार में ही हम निर्णय नहीं ले लेते हैं। दोस्तों नेचुरल चीज है, 4 से 5 बार फॉलोअप नेचुरल चीज है। 80% ऑफ ऑल सेल्स आर मेड आफ्टर द 5th कॉल। दोस्तों आपकी पूरी टीम जो बनेगी, आपकी पूरी टीम जो बनने वाली है इस बिजनेस में, आप डायमंड, डबल डायमंड, वीनस, मरकरी, दोस्तों जो कुछ भी अचीवमेंट मिलना है, इस बात को समझना है, आपकी टीम के अंदर 80% तक के जो सेल्स कन्वर्ट होंगे वो लगभग 5वें फॉलोअप के दौरान में कन्वर्ट होते हैं, चौथे से 5वें फॉलोअप पे।
और जो भी लोग 4 से 5 बार, लगभग 5 बार किसी प्रोस्पेक्ट को फॉलो करने से पहले छोड़ देते हैं, आप ये समझिए इस बिजनेस के अंदर जाने अनजाने हम क्या गलती कर रहे हैं। हम खाना बना रहे हैं, खा नहीं रहे, खाना बना रहे हैं, खा नहीं रहे, खाना बना रहे हैं, खा नहीं रहे। तो क्या होने वाला है, हम पूरा का पूरा खाना बना करके सड़ाने वाले हैं। हमने लोगों को सौदा प्लान किया, फॉलोअप नहीं किया, सौदा प्लान किया, फॉलोअप नहीं किया, सौदा प्लान किया, फॉलोअप नहीं किया। अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ लिस्ट खराब करने वाले, हम अपने लोगों को खराब करने वाले, और आज नहीं तो कल वो किसी और की टीम में देखने वाला है। क्यों? आपने फॉलोअप नहीं किया, कोई और फॉलोअप करने वाला है, तो किसी और की टीम के अंदर जाने वाला है। तो दोस्तों इस बात को समझना है, अगर हम मैक्सिमम रिजल्ट चाहते हैं तो हमें 5 बार फॉलोअप के लिए तैयार रहना पड़ेगा। दोस्तों थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, लोगों की साइकोलॉजी को समझते हैं। जब आप फॉलोअप करेंगे पूरी दमदारी से, जब हम फॉलोअप करते हैं तो हमें लोगों की साइकोलॉजी को समझना, SW5 साइकोलॉजी। दोस्तों लोगों की अगर हम थोड़ी साइकोलॉजी को समझ जाएं तो हमें काम करने में ज्यादा आसानी होने वाला है। जब हम लोगों को बिजनेस प्लान दिखाएंगे पूरे दम से, जब हम लोगों को आप फॉलोअप करेंगे 1 to 1 करके या वेन्यू पे बुला करके, सम विल, आप कितना भी दम दिखा लीजिए, इसके बाद भी एक बात के लिए मेंटली हमको तैयार रहना है। कई लोगों को लगता है कि सारे लोग बिजनेस के अंदर नहीं आ रहे हैं। दोस्तों अगर सारे लोग बिजनेस में आ गए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। हमारे सीनियर्स, हमेशा मैं अपने गुरुओं से सुना हूं, श्री संजय जैन सर, मैं गरेवाल सर से हमेशा सुना हूं, दोस्तों अगर हर कोई बिजनेस के अंदर आ गया तो लाइफ के अंदर बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। मान लीजिए आप बाजार में सब्जी लेने गए, पता चल रहा है सब्जी बिक ही नहीं रहा है। क्यों? सारे लोग सेफ शॉप में आ चुके हैं। मान लीजिए आपको अपने घर से रेलवे स्टेशन जाना है, ऑटो चाहिए, कोई भी ऑटो नहीं चल रहा है। क्यों? सारे लोग सेफ शॉप में आ चुके हैं। दोस्तों अगर सारे लोग सेफ शॉप के अंदर आ गए तब भी लाइफ के अंदर बहुत समस्या आने वाली है। तो हमें इस बात को समझना है, जब हम पूरी दमदारी से लोगों को बिजनेस प्लान दिखाएंगे, इन 5 साइकोलॉजी को समझना है। सम विल, कुछ लोग बिजनेस के अंदर आना चाहेंगे, सम वोंट, कुछ लोग नहीं आएंगे। कितना भी अच्छा आप प्लान दिखा लो। दोस्तों क्या सारे लोग दूध पीते हैं क्या? चलिए सारे लोगों को पता है कि दूध पीना हेल्थ के लिए अच्छा है, सारे लोग पीते हैं क्या? कुछ लोग शाम को दूध पीना पसंद नहीं करते, वो कुछ और ही पिएंगे। तो आप कितना भी अच्छा कुछ कर लो, इन चीजों को समझना है। सम विल, कुछ लोग बिजनेस के लिए हाँ बोलेंगे, सम वोंट, कुछ लोग मना करने वाले। सो व्हाट, इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे क्या फर्क पड़ता है? दोस्तों 140 करोड़ की आबादी है इंडिया के अंदर, कितने लोगों ने मना कर दिया आपको? जितने लोगों ने मना कर दिया 140 करोड़ में से माइनस कर दीजिए, लोग बचे कि नहीं बचे? सम विल, कुछ लोग हाँ बोलेंगे, कुछ लोग ना बोलेंगे। सो व्हाट, इससे क्या फर्क पड़ता है? समवन इज वेटिंग, कोई और आपका इंतजार कर रहा है, सो स्टार्ट वर्किंग। अगर किसी ने मना कर दिया कोई बात नहीं। दोस्तों हमेशा इस बिजनेस के अंदर याद रखना है, अगर किसी ने मना किया तो अगला कोई और इंतजार कर रहा है, हमें वहां पहुंचना है। SW5 साइकोलॉजी, अगर हम लोगों की इस 5 साइकोलॉजी को समझ जाएं, जब भी आप लोगों को बिजनेस प्लान दिखाएंगे, कोई भी आ जाए, कितने भी बड़े से बड़ा लीडर आ जाए बिजनेस प्लान दिखाने, आप जाएं या कोई भी लीडर जाए, दोस्तों इस बात को समझना है, कुछ लोग बिजनेस के लिए हाँ बोलने वाले, कुछ लोग बिजनेस के लिए ना बोलने वाले। इससे क्या फर्क पड़ता है? कोई और आपका इंतजार कर रहा है, सो आप अपना काम कंटिन्यू जारी रखिए। और हर एक एसोसिएट को दोस्तों मैं यहां बोलना चाहूंगा, आपकी जो लिस्ट, सपोज अगर आपने 150 लोगों की या 200 लोगों की लिस्ट बनाई है, तो इतना हमेशा ध्यान रखिएगा, हमें उस 150 की लिस्ट पे पूरे दम से एक एक व्यक्ति को बिजनेस प्लान दिखाना ही है। पहली प्रायोरिटी वेन्यू तक लोगों को बुलाएं, लेकिन जो व्यक्ति किसी भी कारण से 1 बार या 2 बार के इन्विटेशन में वेन्यू तक नहीं आ पाया, उनका 1 to 1 करें, लेकिन उन्हें सौदा प्लान करके फॉलोअप जरूर करें। दोस्तों फॉलोअप में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जिन बातों को अगर हम ध्यान में रख लेते हैं तो हमारा रिजल्ट कन्वर्जन काफी ज्यादा शानदार होने वाला है। और इस कड़ी में अगर मैं सबसे पहले जो पॉइंट की बात करूं, सबसे पहला पॉइंट दोस्तों, फॉलोअप में कुछ 11 पॉइंट्स की मैं चर्चा करने जा रहा हूं और आज की ट्रेनिंग का लास्ट स्लाइड है। दोस्तों अगर हम सबसे पहले पॉइंट की मैं बात करूं, जब भी आप फॉलोअप में जाएं उत्साहित रहें और अपने ऊपर विश्वास करें। दोस्तों आपका जो प्रोडक्ट है, हो सकता है प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी नॉलेज आपके पास कम हो सकता है इनकम प्लान को भी लेकर के थोड़ा बहुत नॉलेज आपके पास कुछ कम हो, बहुत एकदम आप कॉन्फिडेंट ना हो, लेकिन फिर भी मैं इस बात को बोलना चाहूंगा दोस्तों, आप उत्साहित रहें। जब भी आप फॉलोअप में जाएं आप उत्साहित रहें और अपने ऊपर विश्वास करें। दोस्तों इस बात को हमेशा हमको ध्यान रखना है, सबसे पहले हम सेल होते हैं, फिर हमारा प्रोडक्ट और बिजनेस प्लान। जब भी हम किसी व्यक्ति के पास जाते हैं, सबसे पहले प्रॉस्पेक्ट हमको पसंद करता है, सबसे पहले प्रॉस्पेक्ट हमारी बातों को पसंद करता है, सबसे पहले प्रॉस्पेक्ट हमको खरीदता है। मतलब हम जब उसको एक्सेप्ट होंगे तभी वो हमसे प्रोडक्ट लेने वाला और हमारे बिजनेस प्लान के अंदर आने वाला है। तो दोस्तों जब भी आप फॉलोअप में जाएं, हाईली उत्साहित रहें, जितना ज़्यादा आप एक्साइटेड रह सकते हैं एक्साइटेड रहें। और ये हमेशा ही हम लोग सुनते हैं, हमारे बिजनेस के अंदर 90% हमारी सक्सेस तभी डिसाइड हो जाती है जब हम हाईली एक्साइटेड रहते हैं।
हमेशा उत्साहित रहें और अपने ऊपर विश्वास करें। सबसे पहले आप सेल होते हैं, सबसे पहले आप बिकते हैं, फिर आपका प्रोडक्ट और बिजनेस प्लान। दोस्तों सबसे पहले हम कहीं ना कहीं प्रॉस्पेक्ट के द्वारा एक्सेप्ट किए जाने वाले हैं, उसके बाद ही हमारा जो प्रॉस्पेक्ट है हमसे प्रोडक्ट लेने वाला है और हमारे बिजनेस प्लान के अंदर आने वाला है। और इसके लिए जरूरी है कि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहें और अपने ऊपर विश्वास करें। दूसरा, यह हमेशा ध्यान रखें आपका सबसे मेन प्रोडक्ट बिजनेस प्लान, इनकम प्लान है। दोस्तों प्रोडक्ट्स तो ठीक है, प्रोडक्ट के माध्यम से प्रोडक्ट लेकर के ही कोई हमारे बिजनेस के अंदर शामिल हो सकता है, लेकिन हमारा जो सबसे स्टार प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं, सबसे स्टार प्रोडक्ट, तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमारा इनकम प्लान ही हमारा सबसे स्टार प्रोडक्ट है। दोस्तों इस बात का हम हमेशा ध्यान रखें, मतलब जिस व्यक्ति को भी हम फॉलोअप कर रहे हैं, जिस व्यक्ति का हम फॉलोअप कर रहे हैं, दोस्तों प्रोडक्ट तो शायद वो कहीं और से ले भी ले, लेकिन एक बात अगर हम उसको समझा पाए ना कि शर्मा जी प्रोडक्ट तो हो सकता है कि शायद आप कहीं और से ले भी लो, लेकिन प्रोडक्ट के साथ जो इनकम प्लान आपको मिल रहा है। दोस्तों अगर मैं अपनी बात करूं, आज से मैं कुछ साल पहले जब आया यहाँ पर एक प्रोडक्ट लेकर के, उस समय 15,000 का प्रोडक्ट लेकर के आया था, लेकिन जो इनकम करने का मौका मिला वो तो नहीं मिलता ना। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो 3 सूट लें या भगवत गीता लेकर के बिजनेस के अंदर आए होंगे और बदले में आपने सेफ शॉप से 50 लाख रुपए, 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ कमा लिया होगा। दोस्तों ये समझना है, ये प्रोडक्ट तो हम शायद उस समय आपके साथ इंडिया में उस दिन बहुत सारे लोगों ने लिया होगा, लेकिन उन्होंने सिर्फ सामान लिया, आपने बिजनेस करने का अवसर भी लिया, तो उस बिजनेस से आपको पैसा मिला। तो इस बात को समझना है, यह हमेशा ध्यान रखें आपका सबसे मेन प्रोडक्ट बिजनेस प्लान है, इनकम प्लान है, इसलिए इनकम प्लान को जरूर हाइड दें और पूरी दमदारी से इनकम प्लान रखें। व्यक्ति को ज्यादा प्रोडक्ट में ना उलझाएं। प्रोडक्ट आप जरूर दमदारी, बहुत शानदार प्रोडक्ट्स हैं, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, लेकिन प्रोडक्ट में लोगों को ना उलझाएं, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। दोस्तों सेल लाने के लिए सो द प्लान ऑफ फॉलोअप रीढ़ की हड्डी है। दोस्तों इस बिजनेस के अंदर मैंने बहुत सारे लोगों को एक गलती करते देखा है। लोग वेन्यू पे आते हैं, ट्रेनिंग में भी आते हैं, सेमिनार में भी आते हैं जहाँ बिजनेस प्लान हो रहा है, सारे फंक्शंस भी पार्टिसिपेट करते हैं, सीनियर डाउनलाइन से बातचीत भी करते हैं, लेकिन सो द प्लान ऑफ फॉलोअप जितना करना चाहिए उतना नहीं करते हैं। दोस्तों इस बिजनेस में मैंने सभी सक्सेसफुल लीजेंड्स से एक ही बात सुना है जो मैं अपनी जिंदगी के अंदर भी फॉलो किया, कामयाबी की डोज 5 सो द प्लान रोज। हर वह व्यक्ति जो मिनिमम अपने घर से डेली अपने घर से निकलता है, मिनिमम 5 सो द प्लान फॉलोअप करने को तैयार है, दोस्तों उसका डायमंड बनना सेफ शॉप के अंदर सुनिश्चित है। हर वह व्यक्ति जो अपने घर से निकलेगा, रोज मिनिमम 5 से 6 सो द प्लान करेगा, फॉलोअप करेगा, वो डायमंड बनेगा ही बनेगा। दोस्तों बगैर ऋण की हड्डी के एक इंसान खड़ा नहीं हो सकता, इस बात को समझना है। इस बिजनेस में अगर हम सेल लाना चाह रहे हैं, अगर हम अपनी टीम बढ़ाना चाह रहे हैं, ग्रोथ करना चाह रहे हैं, अचीवमेंट लेना चाह रहे हैं, तो दोस्तों सो द प्लान की मैं बात करूं, जब हम फर्स्ट टाइम लोगों से मिल रहे हैं, पहली बार हमने सो द प्लान किया, फिर हमने फॉलोअप किया, तो दोस्तों सो द प्लान ऑफ फॉलोअप ऋण की हड्डी है। सो द प्लान ऑफ फॉलोअप कोई चॉइस नहीं है कि करूं कि नहीं करूं, एक कोई चॉइस नहीं है दोस्तों, ये करना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी है, इसमें कोई चॉइस है ही नहीं, मतलब इसको हम ना छोड़ नहीं सकते हैं। तो जो भी व्यक्ति सो द प्लान ऑफ फॉलोअप करने को तैयार है और मिनिमम 5 नंबर पर डे। दोस्तों मैं जब बिजनेस के अंदर आया, मेरा एक टारगेट होता था कि वीकली मैं 50 सो द प्लान ऑफ फॉलोअप मिला करके, मतलब जिस व्यक्ति से मैं सेकंड टाइम मिल रहा हूँ, थर्ड टाइम मिल रहा हूँ, फोर्थ टाइम मिल रहा हूँ, उस नंबर को भी अगर मैं जोड़ लूँ तो वीकली मेरा मिनिमम 50 नंबर का टारगेट हमेशा रहा है और उसी पैटर्न पे मैंने काम किया। तो दोस्तों सेल लाने के लिए सो द प्लान ऑफ फॉलोअप ऋण की हड्डी है, इसे जरूर आप करें, ईमानदारी से करें। दोस्तों सो द प्लान के 48 घंटे के अंदर दोबारा फॉलोअप जरूर करें। मान लीजिए आज आपने सो द प्लान कर लिया, एक लिमिट होती है ना, खाना हमने बनाया तो कितने देर में आप खाएंगे। आज आपने खाना बनाया, 1 हफ्ते बाद तो आप नहीं खा सकते ना, अगर आप 1 हफ्ते बाद खाएंगे तो खाने लायक ही नहीं रहेगा। तो दोस्तों उसी तरीके से जिनको आपने सो द प्लान किया उसकी भी एक लिमिट है, 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर दोबारा फॉलोअप जरूर कर लें। इससे आपका रिजल्ट कन्वर्जन रेशियो ज्यादा रहेगा। क्यों? जो कुछ भी हमने बिजनेस प्लान दिखाया, जो कुछ भी चर्चाएं हुई, धीरे धीरे मतलब हर घंटे के हिसाब से उनके दिमाग से ना हर दिन बोला जाए, कहीं ना कहीं जो पूरा नॉलेज था, मतलब जैसे वो बिजनेस प्लान देख करके निकले, घर पहुंचे, अब पूरी जानकारी का पता चल रहा 70-80% ही नॉलेज उनके पास बचा है। अगले दिन सुबह जब वो उठेंगे, रात भर सोए, घर के बाकी कामों में व्यस्त हो गए, अब जो 80% जो जानकारी बची थी उनके दिमाग में वो थोड़ी और धुंधली हो गई। आप देखिएगा हमारे लाइफ के अंदर अच्छा या बुरा जो कुछ भी होता है दिन के हिसाब से, बोलते हैं ना कि हर घाव को समय भर देता है। तो असल में बात क्या है दोस्तों? बात यही है, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा चीजें धूमिल होते जाती हैं, धीरे धीरे हम भूलते चले जाते हैं। तो सबसे पहले तो 24 घंटे के अंदर एक व्यक्ति बिजनेस प्लान को लेकर के सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट है, सबसे ज्यादा नॉलेज है, उसके पास इंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा है, विजन सबसे ज्यादा है, मोटिवेटेड एक्साइटमेंट सबसे ज्यादा है।
और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा उसका एक्साइटमेंट लेवल, उसका विजन कम होता जाएगा, वो भूलता जाएगा चीज़ों को। तो दोस्तों हमें ध्यान रखना है 24 से 48 घंटे के अंदर दोबारा फॉलोअप हम जरूर कर लें। दोबारा समय लेने के लिए मान लीजिए आप गए किसी व्यक्ति के घर, आपने फर्स्ट टाइम उनका फॉलोअप किया, रविवार के दिन ही आप गए शाम को 5 बजे या 6 बजे जो भी है, और आपने उनका फॉलोअप किया और उन्होंने बोला कि ठीक है सर मैं इस बिज़नेस को करना चाह रहा हूँ, बहुत ही शानदार है। उन्होंने कस्टमर डाटा फॉर्म भी भर दिया। सर एक काम कीजिए, कल आप 4 बजे मिलिए या कल आप सुबह दोपहर 12 बजे मिलिए। तो आप उनको एक काम कर सकते हैं, बहुत बढ़िया शर्मा जी, मैं एक काम करता हूँ कल दोपहर 12 बजे आपसे मिलता हूँ और मैं एक बहुत ही शानदार बिजनेस टूल आपको दे रहा हूँ, एक शानदार बुक आप उनको बिजनेस से रिलेवेंट जो भी आपके टूल्स हैं, आप वो टूल्स जरूर आप उनको दीजिए, जिससे उनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिल पाएगा, प्रगति पथ हो सकता है या जो कुछ भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों आप जरूर दीजिए। तो दोबारा समय लेने के लिए बिजनेस टूल्स का उपयोग जरूर करें। दोबारा समय लेने के लिए आप उनका बिजनेस टूल्स का उपयोग जरूर करें। दोस्तों छठवां पॉइंट, जो छठवीं बात हमको ध्यान रखनी है, फॉलोअप हमेशा शॉर्ट रखें। दोस्तों मैं 5वें पॉइंट के अंदर बोलना चाहूंगा, हम सभी के पास जिस टूल्स को भी हम यूज करते हैं 20 से 25 30 होना चाहिए, ताकि आप जिसको भी दे रहे हैं दोबारा आप उनसे मिल करके उसको ले पाएं। तो इसी बहाने और लेने के बहाने आपको मिलने का मौका मिल जाएगा, और 20-25 रहेगा तो किसी न किसी को आप देते रहेंगे, लेते रहेंगे, देते रहेंगे, लेते रहेंगे, सर्कुलेशन चलता रहेगा। दोस्तों छठवां पॉइंट, फॉलोअप हमेशा शॉर्ट रखें। मैं बहुत सारे लोगों को एक गलती करते देखता हूं दोस्तों, फॉलोअप में पता चला हम 2-2 घंटे 2.5 घंटे लगा दिए, आदमी भी बोर हो रहा है और वो भी इंतजार कर रहा है भाई कब जाएगा, कब पीछा छोड़ेगा। तो दोस्तों हमें यह ध्यान रखना है, फॉलोअप 30 से 45 मिनट बहुत होता है फॉलोअप के लिए, 30 से 45 मिनट। और एक ही व्यक्ति के घर अगर हमने 3-4 घंटे बिता दिए तो हम पूरे दिन भर में कितना नंबर टच कर लेंगे, पूरे दिन भर में हम कितना नंबर टच कर लेंगे। दोस्तों हमें एक पत्थर ही आम के पेड़ पे चलाने के लिए पता चल रहा है अगर हमें 2 घंटा लगेगा, तो इस बात को समझिए दिन भर में आप कितना पत्थर चला पाएंगे, 5 पत्थर, 6 पत्थर, 5-6 पत्थर से कितना रिजल्ट आ जाएगा, कितने आम टूट जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर भी समझना है, ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट या 45 मिनट मैक्सिमम एक फॉलोअप के अंदर, इससे ज़्यादा समय नहीं लेना है। मान लीजिए वो कुछ बना रहा है कि मैं कुछ आपके लिए नाश्ता बना देता हूँ, चाय बना देता हूँ, दोस्तों इन चीज़ों से बचिए। आप चाय पीने गए वहाँ पे, मेरा एक सवाल है दोस्तों, मैं सिर्फ इतना बोलना चाह रहा हूँ, हम इतना दमदारी से काम करें कि हमें कंपनी बुला करके 5 स्टार होटलों के अंदर चाय पिलवा पाए, खाना खिलवा पाए। दोस्तों हम अभी जैसे बहुत सारे लीजेंड्स आपको पता होगा कि कंपनी के विजिट पे गए हुए थे, ग्रासिम प्लांट के अंतर्गत या रेमंड के अंदर गए। तो दोस्तों हमको जितना बड़ा काम करें कि लीजेंड्स के अंदर अपना नाम लेकर के आए। तो फॉलोअप हमेशा शॉर्ट रखें, 30 मिनट से 45 मिनट मैक्सिमम। दोस्तों अगर मैं 7वें पॉइंट की बात करूं, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, नो से कभी भी घबराइए मत। कोई भी व्यक्ति अगर ना बोल रहा है घबराइए मत, जो आज मना कर रहा है वो भी कल आ सकता है। दोस्तों जो लोग आज आपको मना कर रहे हैं, आप उनसे कभी भी रिलेशन खराब मत करिए, आज नहीं तो कल वो बिजनेस में आने वाला है, क्योंकि हो सकता है सारी चीजें अभी उसको क्लियर नहीं हो पाई है। या कई बार ऐसा होता है कि लोग जिन कारणों से आपको मना कर रहे हैं, 60 से 70% केसेस में एक्चुअल वो कारण नहीं होते जो कारण वो आपको बता रहा है। तो अगर आप इस चीज को समझ पाएं तो दूसरे फॉलोअप या तीसरे फॉलोअप में चीजें क्लियर होते होते व्यक्ति बिजनेस के अंदर आ जाता है। मैं अपनी टीम की जो बात बता रहा था थोड़ी देर पहले, मिस्टर प्रकाश वर्मा जी जो मेरी अपनी टीम के अंदर डायमंड है, उन्होंने पहली बार तो ना बोल दिया था, कस्टमर डाटा फॉर्म भर दिया, लेकिन जब मैं पहली बार फॉलोअप में गया तो उन्होंने ना बोल दिया, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार। लेकिन नो का मतलब ना नहीं होता है दोस्तों, नो का मतलब ना नहीं होता है। हमें समझना है नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। अगर एक व्यक्ति ने मना भी कर दिया, मान लीजिए मना हो भी गया, कोई बात नहीं, 4 बार 5 बार फॉलोअप करने के बाद भी मना हो ही गया, कोई बात नहीं। नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। दोस्तों एक दरवाजा बंद हुआ है और दरवाजे बचे हुए हैं, एक व्यक्ति छूटा है, आगे व्यक्ति है। कई बार आप देखिएगा, हम अपने घरों में अपने सिस्टर्स के लिए, अपने भाइयों के लिए, हम अपने सिस्टर्स के लिए पता चल रहा है कोई लड़का देख रहा है, मान लीजिए एक घर में किसी भी कारण से मना हो गया, क्या हम घर बैठ जाते हैं कि एक ने मना कर दिया कोई बात नहीं अब छोड़ देते हैं, शादी ही नहीं करना है। दोस्तों एक जगह दरवाजा बंद हुआ, एक जगह मना हुआ, दूसरी जगह बंद हुआ, तीसरी जगह बंद हुआ, चौथी जगह। तो दोस्तों नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, हमेशा दरवाजा खुला हुआ है। दोस्तों एक बात जो मैं हमेशा ही अपने सीनियर से सुनता हूं, जब आप बिजनेस प्लान दिखाएंगे हमेशा याद रखिएगा, जो व्यक्ति आ गया बढ़िया, जो आया तो बेस्ट, नहीं आया तो नेक्स्ट, आया तो बेस्ट, नहीं आया तो नेक्स्ट। दोस्तों आया तो बहुत बढ़िया, बढ़िया स्वागत कीजिए, बढ़िया दमदारी से सपोर्ट कीजिए, नहीं भी आया कोई बात नहीं, आगे बढ़िया लाइफ के अंदर। इस बात को दिल पे लेकर के बैठना नहीं है कि उसने मना कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। फॉलोअप में सिर्फ और सिर्फ क्लोज क्वेश्चन ही पूछें, ये मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं दोस्तों कि कभी भी फॉलोअप पे ओपन क्वेश्चन मत पूछिए, हमेशा क्लोज क्वेश्चन, हमेशा ही क्लोज क्वेश्चन पूछना है। तो फॉलोअप में इस बात का हमेशा ध्यान रखें, सुने ज्यादा और बोले कम।
दोस्तों सुने ज्यादा, फॉलोअप में कोशिश करें। व्यक्ति अगर कुछ प्रॉब्लम्स बता रहा है तो सिर्फ हमें एक्टिंग नहीं करना, हमें एक्चुअल में उस व्यक्ति को सुनना है। सुने ज्यादा और बोले कम, इसलिए भगवान ने हमें 2 कान और 1 मुंह दिया है। दोस्तों सुनने के लिए 2 कान है, बोलने के लिए सिर्फ 1 मुंह है। तो कोशिश करें सामने वाले को आप सुने ज्यादा और बोले कम। जब व्यक्ति को आप सुनते हैं ना, तभी आप यकीन मानिए उसके अंदर जितनी भी भड़ास है, जितनी भी समस्याएं हैं, निकल जाएगी। और कहीं ना कहीं जब वो कुछ ज़्यादा बोलेगा, जब आप उसको बोलने का मौका देंगे तो क्लू भी देने वाला है कि मैं इस बिज़नेस में क्यों आऊँगा। वो कहीं ना कहीं बताएगा कि सर मैं इस बिज़नेस को करना तो चाह रहा हूँ, लेकिन ऐसा है कि मेरे 2 बच्चे हैं, उन बच्चों को पढ़ाना है, कुछ ना कुछ वो बताएगा। जैसे या मेरे घर का EMI चल रहा है सर, मैं पैसा देना तो चाह रहा हूँ लेकिन अभी EMI चल रहा है। मतलब क्या हुआ, उसने आपको एक क्लू दे दिया कि मेरे घर का EMI चल रहा है। बहुत बढ़िया शर्मा जी, आप उनको बधाई दीजिए। शर्मा जी आज इस बिजनेस के अंदर ढेरों ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे थे, उनका घर का EMI चल रहा था, कार का EMI, बाइक का EMI चल रहा था, लेकिन बिजनेस के अंदर आए, आज शानदार तरीके से उन्होंने अपने घर का EMI क्लियर कर दिया। और ढेरों ऐसे उदाहरण हैं सेफ शॉप के अंदर। तो दोस्तों बोलने का मतलब ये है, आप अपने प्रॉस्पेक्ट को सुनिए ध्यान से, उनको बोलने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका दीजिए। इससे आपके लिए फॉलोअप में रिजल्ट कन्वर्जन करना आसान होने वाला है। दोस्तों 10वां पॉइंट, ट्रिपल F फील फेल्ट फाउंड फार्मूला का उपयोग करें। फील फेल्ट फाउंड, जब भी कोई व्यक्ति बोलता है कि सर ठीक है, मैं सर बहुत बढ़िया सर, आपने सारा कुछ, आपने जानकारी बहुत बढ़िया दिया, लेकिन सर आप लोगों के प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं। मान लीजिए किसी ने ऐसा बोला। 2 तरीके हो सकते हैं। जिस व्यक्ति के पास फील फेल्ट फाउंड का जानकारी नहीं, ट्रिपल F फार्मूला वो नहीं जानता, वो लड़ बैठेगा कि शर्मा जी आप कैसे बात कर रहे हो, प्रोडक्ट कैसे महंगा है, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का प्रोडक्ट है, ये कोई घटिया क्वालिटी का प्रोडक्ट हम आपको बेच रहे हैं क्या। इस तरीके से हम लड़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसी गलती कभी नहीं करना है। हमको ध्यान रखना है, हम व्यक्ति को जीतने जा रहे हैं फॉलोअप में, उसका ईगो हर्ट नहीं करना है। हम व्यक्ति को जीतने जा रहे हैं। फील फेल्ट फाउंड, जैसे व्यक्ति ने बोला कि सर सब कुछ बढ़िया है लेकिन आप लोगों के प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं। शर्मा जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सबसे पहले तो आप उनको बताइए कि आप उनको महसूस कराइए, आप उनको महसूस कराइए शर्मा जी बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, शर्मा जी बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। मैंने जब बिजनेस प्लान देखा था मुझे भी ऐसा ही लगा था कि हमारे जो सेफ शॉप के प्रोडक्ट्स हैं बहुत महंगे हैं, मैंने भी ऐसा ही फील किया था। उनको आप महसूस कराइए। लेकिन जब सीनियर्स ने सारी बातों को बताया, जब मैंने प्रोडक्ट्स के बारे में और स्टडी किया, तो फिर मैं देखा कि जो प्रोडक्ट सेफ शॉप प्रोवाइड कर रही है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का प्रोडक्ट है, हर्बल प्रोडक्ट है। तो जैसे बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों जो हम यूज कर रहे हैं, फिर मुझे पता चला, मतलब सबसे पहले आप उनको महसूस कराइए कि शर्मा जी जैसा आप सोचते हैं बिल्कुल मैं भी वैसा ही सोचता था। इस तरीके से बात, मान लीजिए उन्होंने बोला सर मैं बिजनेस करना तो चाह रहा हूं लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं है, मेरे पास पैसे ही नहीं है। बिल्कुल आप उनको बोलिए शर्मा जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैंने भी जब बिजनेस प्लान देखा था मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगा था कि मेरे पास तो पैसे हैं ही नहीं, मैं कैसे इस बिजनेस को कर पाऊंगा। मैं तो पिछले 10 साल से जॉब कर रहा था लेकिन जमा पूंजी मेरे पास थी नहीं, मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगा था। लेकिन फिर मेरे सीनियर ने मुझे बताया कि अगर 10 साल में भी मेरे पास आज पैसा नहीं है जॉब करने के बाद, तो कहीं ना कहीं इस बिजनेस को करना और ज़्यादा जरूरी है। और फिर मुझे महसूस हुआ कि वास्तव में इस बिजनेस को मुझे करना चाहिए। फिर मुझे उन्होंने कुछ रास्ते बताए। तो दोस्तों फील फेल्ट फाउंड मतलब आप जैसा सोचते हैं मैं भी बिल्कुल वैसा ही सोचता था, लेकिन जब मुझे बताया गया तो मैंने महसूस किया, और जब मैंने महसूस किया तो मुझे उसके बदले में जो मिला, इस तरीके से आपको अपनी बातें रखनी हैं। दोस्तों 11वां पॉइंट, किसी भी स्थिति में गेस्ट से दोबारा मिलने का दरवाजा हमेशा खुला रखें। जब भी आप फॉलोअप में जाएं तो दोस्तों इस बात को ध्यान रखना है कि हमेशा दरवाजा खुला रखें, मतलब लड़ झगड़ करके नहीं आना है। कोई व्यक्ति अगर किसी भी कारण से फिर भी निर्णय नहीं ले पाया तो हमें कभी भी घबराना नहीं है, उनसे लड़ना नहीं है। दोस्तों आज नहीं तो कल वो व्यक्ति के अंदर बिजनेस के अंदर आने वाला है। दोस्तों ये कुछ बातें थी, और यकीन मानिए दोस्तों इन 11 पॉइंट्स को ध्यान में रख करके अगर हम फॉलोअप करने को तैयार हैं, 2-3 चीज़ें हैं जो हमें बिल्कुल दिमाग में रख लेना है दोस्तों। एक सबसे पहली चीज़ कि दोस्तों कामयाबी की डोज 5 सौदा प्लान रोज। हर वह व्यक्ति जो रोज 5 सौदा प्लान करने को तैयार है, फॉलोअप करने को तैयार है, उसका डायमंड बनना सुनिश्चित है। दुनिया की कोई भी ताकत उसको डायमंड बनने से नहीं रोक सकती है। दूसरी बात दोस्तों, हमेशा यह ध्यान रखें कि 4 से 5 बार एक व्यक्ति का फॉलोअप करना पड़ेगा। कई लोग 1 बार में रिजल्ट ले लेंगे, कई लोग 2 बार में, कोई लोग 3 बार में, कोई लोग 5 बार में, लेकिन नॉर्मली 80% केसेस में 5 बार में रिजल्ट आ जाता है। ये कुछ 10 पॉइंट्स हैं, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। तो दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन चीज़ों को अगर हम ध्यान में रख करके काम करते हैं तो डेफिनेटली हमारा रिजल्ट कन्वर्जन रेशियो बहुत ही तगड़ा होने वाला है और हम बहुत शानदार तरीके से बिजनेस के अंदर आगे बढ़ने वाले हैं।